कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, जो भी कानून का जानकार है वो जानता था कि मालेगांव विस्फोट मामले में वर्षों से गवाहों को होस्टाइल किया जा रहा था और साक्ष्य जानबूझकर कमजोर किए गए। ये फैसला अपेक्षित था। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर अपने विरोधियों को निशाना बनाती है और अपने लोगों को बचाती है। आज देश जानना चाहता है कि विस्फोट हुआ, लोग मारे गए, मोटरसाइकिल मिली, विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ, तो फिर ये सब किसने किया? सच अब भी सामने आना बाकी है। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाए जाने पर कहा, वर्तमान में आज़ादी के बाद से अब तक की सबसे कमजोर विदेश नीति है। आप कभी रूस के साथ जा रहे हैं, कभी अमेरिका के साथ जा रहे हैं और कभी यूक्रेन के साथ जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भारत सरकार के साथ कोई खड़ा नहीं है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने सलाहकारों को खुद से दूर कीजिए जो देश का नाम डुबो रहे हैं। आप भाजपा के ही नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। जब आपका अपमान होता है तो देश का भी अपमान होता है। इस समय हमारे देश की विदेश नीति सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री को आत्मचिंतन करना चाहिए। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, एसएससी को लेकर अभ्यर्थियों की बहुत सारी मांगे हैं और वो मांगे कई तरह से उठा रहे हैं। कल वे आए, लेकिन जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई। मैंने कल ही एसएससी चेयरमैन को पत्र लिखा था। इन अभ्यर्थियों की सारी मांगे पूरी होनी चाहिए। एसएससी को अपने बारे में सोचना चाहिए। छात्रों की मांगे जायज़ है। यही बच्चे कल देश का भविष्य बनेंगे, लेकिन आप उन्हें पीटकर क्या साबित करना चाहते हैं? मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री से, प्रधानमंत्री से और हमारे एसएससी के चेयरमैन से ये मांग करता हूं कि वे छात्रों की मांग को सुनें और उनकी पीड़ा को दूर करें। जेडीयू सांसद संजय झा ने एसआईआर को लेकर विपक्ष के विरोध पर कहा, जो लोग विरोध कर रहे हैं वही लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। संविधान ने चुनाव कराने, वोटर लिस्ट में संशोधन करने का काम चुनाव आयोग को ही दिया है। ऐसा पहले भी हुआ है। चुनाव आयोग ने तो समय भी दिया है कि अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है तो आकर उसे ठीक करवा लीजिए। फिर ये लोग विरोध किस बात पर कर रहे हैं? संसद के मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने भारत अमेरिका संबंधों पर बोलते हुए कहा, हमने हमेशा स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत सरकार को अमेरिका के दबाव में नहीं झुकना चाहिए। अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से कभी भी भारत के हितों की स्थायी चिंता नहीं की है। वो केवल अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए संबंध बनाता है। भारत को आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी नीति अपनानी चाहिए, जहां हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों पर आधारित हो, न कि किसी वैश्विक शक्ति की इच्छाओं पर। बिहार महागठबंधन की सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के नाराज होने की खबरों पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, कोई असंतोष नहीं है। दरअसल एनडीए में लोग नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से नाराज हैं। चिराग पासवान भी नाखुश हैं। एनडीए नेता जो कह रहे हैं वो साफ है, महागठबंधन में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी और पार्टियों को गठबंधन में शामिल किया जाए। गठबंधन में सभी की जिम्मेदारी है कि कोई भी सदस्य हमें छोड़कर न जाए। संसद के मानसून सत्र के दौरान टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने एसआईआर मुद्दे पर बोलते हुए कहा, लोकतंत्र में विपक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सरकार। संसद विपक्ष का मंच है, सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं। हमने एसआईआर मामले सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे लगातार उठाए हैं। हम इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। बिहार में एसआईआर मुद्दे पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, सिर्फ नाम के लिए भाजपा खुद को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन भाजपा के 240 सांसदों में से 105 बाहरी हैं। भाजपा के पास और कोई चारा नहीं है। कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं, फिर भारत पाकिस्तान मैच कराते हैं। यह एसआईआर भी उसी तरह की चाल है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कहा, राहुल गांधी पाकिस्तान और चीन समेत भारत को बर्बाद करने वाली सभी ताकतों के नेता हैं। वे 1985 के उदाहरणों को भूल गए हैं, क्योंकि उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि या 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति पर भरोसा नहीं है। उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व की आलोचना करके देश के साथ विश्वासघात किया है।
भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, विपक्ष द्वारा संसद में हर दिन गुंडागर्दी करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि अध्यक्ष को भी सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही वो कार्यवाही शुरू करते हैं, वे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस हमेशा देश विरोधी बयान देने वालों का समर्थन करने के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहती है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, लेकिन कांग्रेस को देश के बारे में नकारात्मक सोच रखने की आदत है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने संसद का क्या हाल कर दिया है। वे नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां दिखा रहे हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, राहुल गांधी की सारी नाराजगी इसलिए है कि उन्हें वोट नहीं मिलता। तो हम क्या करें? वे देश हार गए तीसरी बार। महाराष्ट्र हार गए, हरियाणा हार गए, दिल्ली हार गए, अब वे बिहार भी हारेंगे, बंगाल भी हारेंगे। तो इसमें हम क्या करें? जब वे जीते तो क्या चुनाव आयोग ठीक था? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को पहले अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि जनता उन्हें वोट क्यों नहीं देती है। जहां तक सवाल है SIR का, तो 99% लोगों ने बिहार में फॉर्म भरे हैं। कानून तो यही कहता है कि जो असल वोटर है और जो उस क्षेत्र में रहता है वही वोट देगा। तो अगर ये कार्रवाई हो रही है तो उन्हें परेशानी क्यों हो रही है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मृत अर्थव्यवस्था वाले बयान पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का देश की अर्थव्यवस्था को मृत बताना न केवल भ्रामक है, बल्कि करोड़ों श्रमिकों, उद्यमियों और छोटे व्यापारियों का घोर अपमान भी है। ये बयान दर्शाता है कि राहुल गांधी की मानसिकता ही मृत हो चुकी है, न कि देश की अर्थव्यवस्था। भारत आज वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो रही है। ऐसे समय में जब भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, विपक्ष के ऐसे बयान निराशाजनक और राष्ट्रहित के खिलाफ हैं। जनता सब देख रही है और इसका जवाब उचित समय पर देगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।